नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, कंपनी के अ, टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो कुछ अपडेट्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं, ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी के ऊपर अगर मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूँ तो अभी आपको सब कुछ पता चलेगा। कंपनी फूड सेगमेंट के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कोटिंग के ऊपर एंड अदर स्पेशलिटी जो एप्लीकेशंस है उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी की जो वेबसाइट है, अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। आप देख सकते हैं, फूड इंग्रेडिएंट। तो फ्रूट इंग्रीडिएंट का मतलब है खाने-पीने का चीज़ बनाने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो फ्रूट केमिकल का जो यूज़ किया जाता है, वो ही कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ पॉलीमर जो अदीसा अदीसा मतलब जो ग्लू गम होते हैं, जो स्टिक होते हैं, तो ग्लू स्टिक हो गया, उस तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए भी केमिकल्स का ज़रूरत है, वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पर्सनल केयर मतलब क्या है? अब जो क्रीम्स वगैरह, जो ऑयल्स वगैरह हम लोग मतलब हम लोग खरीदते हैं, तो वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स हेल्थ मतलब एनिमल्स न्यूट्रिशन। तो फीड जो है, जो खाने-पीने का चीज़ है और वो भी एनिमल्स हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वो भी अ, फाइन ऑर्गेनिक बनाते हैं। उसके साथ-साथ कंपनी कोटिंग मतलब जो कलर कोटिंग होते हैं, उसके भी इंग्रीडिएंट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ अदर्स इंग्रीडिएंट भी कंपनी बनाता है। तो इसका मतलब कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल्स है, जो बिज़नेस का स्ट्रैटेजीज़ है और जिस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट एज़ ए डिमांडेबल प्रोडक्ट है। ऐसे नहीं कि एक भी प्रोडक्ट डिमांडेबल नहीं है। हर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है और हर प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा भी। तो इस कंपनी के ऊपर आपका एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिए, क्योंकि कंपनी में एक अलग लेवल का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन देखेंगे, तो आप कहेंगे सर कंपनी में कोर ग्रोथ कहाँ पे है? 50% सेल्स कम हो चुके हैं, एक्सपेंस भी कम हुआ और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन मतलब देखा जाए तो द प्रॉफिट मार्जिन 50% कम हो गया। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि इस कंपनी ठीक है। हाँ, मैं फिर भी कहूँगा इस कंपनी ठीक है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे खुद के अलग ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, इस कंपनी के ऊपर सिर्फ़ आप प्रॉफिट देखकर डिसीज़न नहीं ले सकते। प्रॉफिट आज कम इसीलिए हुआ क्योंकि जो मार्केट में जो केमिकल्स का डिमांड है, वो डिमांड अभी क्या हुआ है? वो डिमांड कम हुआ है, डाउनग्रेड में जा रहा है। तो डिमांड कम हो रहा, इसलिए कंपनी का सेल्स कम हो रहा है। आज इंडिया में सबसे बड़ा केमिकल्स कंपनी कौन है? आप देखेंगे तो रिलायंस है। रिलायंस भी एक केमिकल बिज़नेस बिज़नेस करते हैं। उसके साथ-साथ पीडीलाइट भी है, साथ ही साथ एसआरएफ भी है। ये सारे कंपनी से लीडर है। तो फिर भी देखिए उसका भी सेल्स देखेंगे तो सेल्स में डाउन देखने को मिलेगा। और फाइन ऑर्गेनिक तो एक छोटा-सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इसमें तो लाज़मी है कि कंपनी सेल्स को कम करेगा ही। तो फिर भी कंपनी के बाकी पॉइंट्स जो आपको दिखा दूँ, देखिए बोरिंग्स ज़ीरो है। फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कंपनी में खराबी होता, तो कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर कंटीन्यूअसली पैसा नहीं लगाते। वो बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाना ही बंद कर देते। तो उसके साथ-साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स यही मेंशन करते हैं कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स को वो कंटिन्यू कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। और लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा के साथ-साथ अगर मैं शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो एज़ ए म्यूचुअल फंड ने क्या किया इस कंपनी के ऊपर, देखिए धीरे-धीरे करके कुछ क्वांटिटी सेल किया। अल्टीमेटली देखा तो कंपनी के ऊपर बाइंग हुआ है ना, मगर सेल्स परसेंटेज ज़्यादा था। क्योंकि मार्केट में जब प्रेशराइज़ देखने को मिलता है, हर कोई बेचना चाहते हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, हर कोई बेचना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिले। तो जब सब कुछ रिकवरी हो जाएगा, फिर से मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, तो इस कंपनी फिर से धमाका करेंगे। और ये भी बातचीत बताया जा रहा है कि 2025 के बाद जो केमिकल का जो डिमांड है, वो धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, मगर इस पैटर्न को मैं कैंसल करूँगा, क्योंकि इस पैटर्न में यहाँ पे जो नेक्स्ट जो पैटर्न बना वो भी कुछ इस तरीके से बना है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और भी यहाँ पे भी देखिए करेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे तब तक कोई भी एंट्री लेना बहुत बड़ा खतरा होगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है।
तो प्लीज़ किसी कम तरीके से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ अब मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा निवेश मत करिए और आप बिगिनर हैं तो 3% से ज़्यादा निवेश मत करिए। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा नहीं मिलेगा, मगर आपको अ, एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, आपको पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़िकेशन करने में आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट अल्टीमेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलेगा। क्योंकि एक कंपनी के ऊपर सारे पैसा लगा दिया, अगर वो कंपनी लॉस दे दिया तो आपका पोर्टफ़ोलियो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसीलिए पोर्टफ़ोलियो का हमेशा डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखिए। तो अगर आपके पोर्टफ़ोलियो में कितना होल्डिंग्स है, मुझे एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मेरे पोर्टफ़ोलियो में एटलीस्ट 20 से भी ज़्यादा कंपनीज़ होल्डिंग्स है। तो बाकी जब भी मैं होल्डिंग नया कंपनी मुझे मिलता है तो मैं कंटिन्यू होल्ड करता हूँ और जो पुराना टारगेट होता है उसको एग्जिट करता हूँ। तो बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर मुझे टारगेट अचीव हो चुके हैं, जो मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया हूँ, जहाँ कहाँ-कहाँ पे मेरा एंट्री था, कहाँ-कहाँ पे मैंने एग्जिट किया। अब सीखने के लिए टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि टाटा पावर जिस तरीके से धमाका कर रहा है, जिस तरीके से तेजी में ऊपर जा रहा है तो इसका ग्रोथ हाई पोटेंशियल देखने को मिलेगा और टाटा पावर देखिए एक टारगेट लेकर चलता है। टाटा ग्रुप हमेशा टारगेट लेकर चलता है। टाटा पावर का जो टारगेट है नेक्स्ट टारगेट 1 लाख चार्जिंग स्टेशन और वो भी सोलर रूफ के माध्यम से मतलब सोलर रूफटॉप के माध्यम से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में बनाएँगे। और वो भी 2025 से पहले 2025 खत्म होने से पहले वो 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है। तो टारगेट बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है। तो अभी कंपनी करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल चांसेस है आगे बढ़ने का क्योंकि एक रिपोर्ट भी यहाँ पे आया हुआ है। वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखेंगे तो टाटा पावर शेयर हिट रिकॉर्ड हाई फॉर सेकंड जो मतलब सेशन है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। हाउ स्ट्रॉन्ग इट्स द अपट्रेंड सॉरी हाँ अपट्रेंड मतलब किस तरीके से अपट्रेंड हुआ क्यों अपट्रेंड हुआ उसके बारे में यहाँ पे साइंटिस्ट चर्चा किया है। देखिए टाटा पावर्स किस तरीके से काम करे आप देखिए जो प्रोजेक्ट है इसका जो सोलर प्रोजेक्ट है वो भी आप देखेंगे तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कंपनी लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो मतलब कोई भी लेक होता है कोई भी पानी होता है उसके ऊपर फ्लोटिंग करते हैं सोलर प्रोजेक्ट। तो इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, एक बड़ा मतलब ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे होता होगा क्या, जो वाटर है, जो वाटर मतलब सन की किरण में वो वाटर गर्मी के टाइम में इस लेक में पानी नहीं रहता है, कम हो जाता है, तो इस सोलर प्रोजेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली सन का लाइट इसके ऊपर पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट नीचे जो वाटर होगा उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली टोटली सोलर प्रोजेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बहुत पॉजिटिव है मेरे हिसाब से और कंपनी देखिए आप देख सकते हैं कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास पावर जूम करने के लिए जो टारगेट रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर जो टारगेट है, लगातार-लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो टाटा पावर के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी कंटिन्यूअसली एक प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रोथ किया, कंटिन्यूअसली एक प्रॉफिट मार्जिन को वो ग्रोथ किए। तो जिस बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने का बहुत हाई मतलब पोटेंशियल है। अभी अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट इसीलिए है क्योंकि हर कोई जानते हैं इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। अभी कितना रिटर्न दिया चलो मैं एक बार आपको डेमो भी दिखा देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर 1 मंथ से लेकर 10 साल तक आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल में 350% के आसपास रिटर्न दिया, 5 साल में 300%, 10 साल में उतना खास रिटर्न नहीं है। क्योंकि 10 सालों का जो जर्नी था वो जर्नी उतना खास नहीं हुआ। कोविड के बाद ही टाटा पावर के ऊपर एक धमाका देखने को मिले और देखिए इस टाटा पावर के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में और भी बड़ा धमाका होने का चांसेस है क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के बेसिस में आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो बाकी टाटा पावर के ऊपर आपके क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर 2 तरीके से काम करता हूँ। जब भी कोई ट्रेड बनता है मैं ट्रेड भी लेता हूँ एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से और मेरे पास पहले से ही एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स भी है। तो मैं होल्डिंग करके भी काम करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग भी लेता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे बना था? यहाँ पे देखिए कप विद 100% बना था। जब इस तरीके से कप विद 100% बने थे, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। लर्निंग पर्पस में सब कुछ आपको मतलब दिखाने के लिए कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, तो आपको पैटर्न्स को फॉलो करने से पहले क्या-क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा। देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हुए और उसके बाद देखिए टारगेट अचीव हो चुका है। और टारगेट कितने दिनों में मिला? 106 दिन। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 106 दिन में टारगेट मिला, इसका मतलब एटलीस्ट 3 मंथ, 3 एंड हाफ मंथ, चलो 4 मंथ्स ही पकड़ लेता हूँ, तो 4 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी आपको 26% के आसपास रिटर्न दिया। तो सोचिए जो लोग 1 साल में
15% के आसपास रिटर्न लेने के लिए सोच रहा है, वही कंपनी आपको 26% के आसपास रिटर्न दे रही है। तो कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। बाकी आपके क्या डिसीजन होगा, वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो आप सभी जानते हैं, एक कंपनी के जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी का मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूं, कंपनी के सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। देखिए आईएक्स के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड शानदार तरीके से प्रॉफिट हुआ। और जो लोगों को पेशेंस नहीं था, वो लोग आज मतलब यही सोच रहे हैं कि शायद मतलब इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो पैटर्न किस तरीके से है आज सीख लीजिए, बाद में अगर कोई भी ट्रेड इस तरीके से मिले तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। देखिए काम करना आपके ओपिनियन होना चाहिए, मेरे तरफ से सिर्फ एजुकेशन पर्पस में सब कुछ आपको मिलेगा। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दे पाऊँ। जो लोग मुझे कमेंट्स ये भी करते हैं कि सर मेरा भाई यहाँ पे है, क्या मैं अभी एग्जिट कर लूँ, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, क्या मैं एग्जिट कर लूँ, ऐसे प्लीज मुझे कमेंट्स मत करिए। हाँ, कमेंट्स आप कर सकते हैं मगर मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस सेबी के रूल्स के खिलाफ होगा। तो प्लीज़ आपके ओपिनियन के हिसाब से कुछ डिसीजन लीजिएगा। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली किस तरीके से कंपनी को एनालिसिस करके काम करना पड़ेगा। देखिए कंपनी के ऊपर एक कंटिन्यूअसली क्या बना, एक बाइंग रेंज बना, वो भी कितना, 21% के आसपास। तो जब भी कोई इस तरीके से बाइंग रेंज बनता है तो आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के बाद क्या हुआ, नीचे आया, इस लेवल को टच किया। इस लेवल के जब भी टच करेंगे, याद रखना, जब भी कुछ इस तरीके से लेवल बनता है तो हमेशा याद रखना उसको अपर साइड और लोअर साइड में मार्किंग करना है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, एंट्री। वहाँ पे क्या बनेगा, आपका एंट्री। और टारगेट कहाँ तक होगा, जो हायर साइड में जो इसका लेवल था उसी लेवल तक टारगेट होगा। देखिए कितने दिनों तक इसको टारगेट मिला, कितने दिनों लग गया, फिर भी देखिए टारगेट अचीव कर चुके हैं। और मैं जब भी यहाँ पे एक अपसाइड का रेंज बन रहा था, तभी मैंने आपको वीडियो बना के ये भी शेयर किया, यहाँ पे भी वीडियो बनाया, यहाँ पे भी बनाया, बहुत बार बनाया। आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है। तो मैंने ये बताया कि जो कंपनी का रेंज बन रहा है, वो हायर लो बनते जा रहा है, मतलब प्रीवियस लो को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है कि वो अप 10 जाकर टारगेट को अचीव करेगा। तो फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं। और कितना प्रॉफिट मिला, 21%, करीबन 22% के आसपास टारगेट मिला। तो कितने दिनों में मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एंट्री डे से अगर मैं एग्जिट डे तक देखूँ तो 180 दिनों में टारगेट मिला। अभी 180 दिन मतलब 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर अंदर 22% का टारगेट क्या कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो आईएक्स के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पाउल मार्चेंट्स लिमिटेड। तो पाउल मार्चेंट लिमिटेड जो है, इस कंपनी देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, याद रखिएगा। 350 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो है बोनस का। कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, जो लोग इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, ये सारे वीडियोज़ को एजुकेशन पर्पस में ही लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे लिंक के माध्यम से अकाउंट ओपन नहीं किया, डीमैट अकाउंट, तो आप नीचे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको हमेशा मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।